बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे वाले नान की तो क्या ही बात है, इसका अपना ही जायका है, इसका अपना ही टेस्ट है। वो भी घर में आसानी से आप बना सकते हैं। किस तरह, आप डरिए मत, इसको आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं, बगैर कीमे वाली मशीन के, बगैर तंदूर के और बगैर ओवन के। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको एक मरतबा ट्राई करेंगे तो बार बार इसको घर में बना सकेंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, बाज़ार से भी ज़्यादा इसका अच्छा कलर है। इसकी बाइट देखें और माशाल्लाह से इसकी फीलिंग भी पूरे नान में हमने किया और बहुत ही अच्छी इसकी फीलिंग आई हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कीमे वाला नान, वो भी बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के और बगैर कीमे वाले मशीन के। बनाना बहुत ही आसान है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटे के लिए ख़मीर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है और चौथाई चम्मच मैंने चीनी का इसमें शामिल कर दिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखिए ड्राई ईस्ट है, ये बाज़ार से आसानी से मिल सकती है। इसको भी मैंने चौथाई चम्मच इसका भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा, मेरे पास नीम गर्म दूध है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हमने नीम गर्म दूध ही इसमें इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और दूसरी तरफ हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मेरे पास मैदा है, उसमें मैंने हाफ़ चम्मच नमक का ऐड कर दिया है और 2 चम्मच इसमें मैंने घी के शामिल कर दिए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और इसके बाद मेरे पास 15 मिनट के बाद ईस्ट जो हमारा रेडी हो चुका है, बबल से बने हुए हैं। ये हमारा ईस्ट माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बबल ना बने तो ईस्ट आपका एक्सपायर है, आप उसको स्किप कर दें, आप उसको इस्तेमाल मत करें। ईस्ट मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम फिर से हाथों की मदद से इस तरीके से मसल लेंगे। अच्छी तरीके से हम मसलेंगे और इसमें हम, अब मेरे पास 2 चम्मच दही है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही के साथ हमारा नान बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से इसको फिर से हम इस तरीके से मसलेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को हम गूँधेंगे। अच्छे तरीके से हमने आटे को गूँधना है, जैसे आप नॉर्मल आम तौर पर घर में आटा गूँधते हैं। आटा हमारा ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, इसकी हम अच्छे से डो बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हाथों के मदद से मुक्की देकर अच्छे तरीके से हम गूँध देंगे आटे को। ये देखिए आटा जो हमारा माशाल्लाह से डो तैयार हो गई है। अब हाथ की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। घी लगाने से हमारा डो जो है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फूलेगा और इसके ऊपर खुश्की भी नहीं आएगी और ये खुश्क नहीं होगा। और इसको ढाँप देंगे, ढाँप कर 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास ये देखिए बारीक ग्रेटर है और 2 यहाँ पे मेरे पास प्याज है, इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ग्रेट करना है और ये देखिए बारीक माशाल्लाह से ग्रेट हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम तमाम दोनों प्याज़ों को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पानी इसका जो है निकल रहा है, वो हमने इस ज़ाया करना है। यहाँ पे मेरे पास मलमल का कपड़ा है, मज़ीद इसमें जो पानी है वो इस कपड़े की मदद से हम निचोड़ेंगे। ये देखो तमाम प्याज मैंने इसमें रख दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम पानी इसका जो है निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से दोनों साइडों से पकड़ेंगे और दबाकर तमाम पानी इसका निचोड़ देंगे। इस तरह हाथों की मदद से हम सारा पानी इसमें है जो निचोड़ लेंगे।
पानी निचोड़ने से और प्याज को ड्राई करने से हमारा नान ना तो फटेगा और बल्कि अच्छा कुक होगा। यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्च है, उनको मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम बीफ है, उसके मैंने छुरी की मदद से क्यूब्स बना लिए हैं। और इसके बाद हम इस देसी तरीके से इसका कीमा बनाएंगे। आपके पास अगर मशीन अवेलेबल है भी तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो नान का जायका और उसकी लज्जत देखेंगे कि कितनी दुगनी से बल्कि चुगनी होगी। ये देखिए मेरे पास कुंडी है, उसमें मैंने थोड़ा से बीफ शामिल कर दिया है और बीफ की चंद मैंने क्यूब्स रखे हैं। ज़्यादा आपने नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बीफ को आपने इस तरीके से आपने कीमा बनाना है। अच्छे तरीके से आपने दबा दबा कर इस तरह से कूटना है और कीमा तैयार कर लेना है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, आप घबराइए मत। इसका जायका देखें बाद में कितना अच्छा इसका जायका आएगा। हमेशा सब्र का फल मीठा होता है और माशाल्लाह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखें माशाल्लाह से आसानी से हमारा कीमा जो बन चुका है। अब हम दूसरा पैच रेडी करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना बारीक कीमा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास खुश्क मसाले हैं, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, आधा चम्मच दड़ा मिर्च है, आधा चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच अदरक पाउडर है और आधा चम्मच मेरे पास लहसुन पाउडर है। यहाँ पे आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर अवेलेबल नहीं है। और आधा चम्मच मेरे पास पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1/4 चम्मच हल्दी है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। और यहाँ पे मैंने प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर दिया है। वो क्लिप मेरे पास स्किप हो गया है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे खुश्क मसाले ऐड कर रही हूँ। खुश्क मसाले ऐड करने के बाद कीमे को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसको यकजन करना है, इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे तो हमारा जायका भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी नान का अच्छा बनेगा। यही अहम प्रोसीजर है, आप इसको लाजमी इसी तरीके से आपने कीमे को तमाम मसालों में मिक्स करना है। हाथों की मदद से जैसे आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आपको 2-3 मिनट के लिए आपने गूंदना है। इसी तरीके से आप गूंदते रहें और कीमे को मसालों में यकजान कर लें। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह से आपने इसको गूंदना है ताकि हमारा टेस्ट नान में अच्छा आए। और हमारा डो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। और हम इसके अब पेड़े तैयार कर लेंगे। आम तौर पर हम जैसे घर में पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके से हमने पेड़े को बनाना है। ये देखें इसी तरह से हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़े को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह हम पेड़े बना लेंगे और इसको रेस्ट देंगे। चले जी 5 मिनट के बाद हम पेड़ा उठाएंगे और काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से हम पेड़े को हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने बेलन से इसको बेल लेना है। इस तरह से आपने बेलना है कि बारीक हमने रोटी जो है बारीक नहीं करनी, नरम हाथों से हमने बेलना है। रोटी थोड़ी सी मोटी हो, जैसे बाज़ार में नान अवेलेबल होता है इसी तरह से हमने रोटी को बेलना है। ये देखें यहाँ पर हमने रोटी को बेलन से इसी तरह से बेलना है और रोटी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अब जो कीमा था वो तैयार किया था, वो मैंने इसके ऊपर फिलिंग के लिए इस तरह से फैला देना है रोटी के ऊपर। कीमे में आपने कंजूसी नहीं करनी, इसी तरह से अच्छे तरीके से हमने तमाम रोटी के किनारों के साथ साथ ही अच्छी तरीके से फिलिंग करनी है। ये देखें इस तरह से हमने फिलिंग कर दी है और उसको हाथों की मदद से प्रेस कर लिया है। अब हम इसी तरह से किनारों को उठाएंगे और जैसे हम कचौरी बनाते हैं, कचौरी की हम पैकिंग करते हैं, इसी तरह से हम पेड़े की पैकिंग कर लेंगे। और ये देखें ऐसे हम उठा लेंगे। ऊपर से हम अब इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाएंगे इसको
और नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कीमे की फीलिंग भी होगी और हमारा पेड़ा भी रेडी हो चुका है। अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, थोड़ा सा पेड़े के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर से हम इसको इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से हम प्रेस करेंगे दोनों साइडों से अच्छे तरीके से और फिर हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर भी हमने बेलन की मदद से नरम हाथों से बेलना है और रोटी को हमने बारीक नहीं बेलना, रोटी को हमने मोटा ही रखना है। इसी तरह से हम रोटी बना लेंगे बेलन की मदद से। ये देखें इस तरह दोनों तरफ से नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे और ये देखें हमारी जो रोटी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब हमने उंगली की मदद से किनारों के साथ साथ इस तरह से प्रेस करना है, जिस तरह से बाज़ार का नान होता है इसी तरीके से हमने किनारे जो है मोटे मोटे करने हैं और सेंटर में से हमने उंगली की मदद से इसी तरह से प्रेस करना है। ये देखिए तमाम राउंड को हमने प्रेस कर लिया है। अब ऊपर से भी हम दरमियान से इस तरह से प्रेस कर देंगे नरम हाथ से। और अब मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल की मदद से मैंने तमाम नान में डॉट्स बना लिए हैं। इसी तरीके से आप भी डॉट्स बना लें। ये देखें डॉट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब मेरे पास माचिस की बारीक तीली है, वो मैंने ली है और उसके भी मैंने इसी तरह से नान में सुराख कर दिए हैं। ये अहम प्रोसीजर है। नान में सुराख करने से हमारा नान अच्छे तरीके से पकेगा, फूलेगा नहीं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नान गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। ये आपने लाजमी करना है, माचिस की तीली से सुराख बनाने हैं। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से हमारा नान जो है रेडी हो चुका है। अब मेरे पास एक अंडा है, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें और मैंने अब ब्रश की मदद से अंडे को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर इस तरह से लगाना है ताकि हमारे नान का कलर अच्छा आए। ये देखें इसी तरह से हमने ऊपर अंडे को लगा देना है ब्रश की मदद से। इसके साथ हमारे नान का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही दिखने में अच्छा लगेगा। और अब मेरे पास वाइट तिल है, वो इस तरह से मैं ऊपर छिड़क लूँगी इस तरह से इसकी खूबसूरती के लिए। और मेरे पास थोड़ी सी कलौंजी है, वो भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क लूँगी। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और अब हम दूसरी तरफ एक पतीली का आम ढक्कन लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही ले लें। मेरे पास ये ढक्कन अवेलेबल है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ढक्कन के ऊपर पानी लगा देना है। इसी तरह आप ढक्कन के ऊपर पानी लगाएं, तमाम किनारों के ऊपर भी आपने पानी लगा देना है अच्छी तरह। और हम अब रोटी जो हमारी नान वाली रोटी जो रेडी हुई है, आप मैदे को भी इस ढक्कन के ऊपर डस्ट कर सकते हैं, ना भी डस्ट करें तो कोई बात नहीं। अब हम रोटी को नरम हाथों से आराम से उठाएंगे और ढक्कन के ऊपर इस तरह फैला देंगे। आसानी से नान हमारा जो है ढक्कन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और अब हम हाथों की मदद से इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। इसी तरह से चारों तरफ आप प्रेस कर लें। ये देखें इस तरह। और दूसरी तरफ 20 मिनट पहले मैंने चूल्हे में आग जलाकर देचकी गर्म होने के लिए रख दी थी। देचकी हमारी फुल गर्म हो गई है। देचकी में मैंने कुछ भी नहीं डाला। एक्स्ट्रा आपके पास जो भी देचकी है आप इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और गर्म हो जाएगी जब, और गर्म ढक्कन हम उठा लेंगे और नान वाला जो ढक्कन है हम देचकी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने देचकी के ऊपर नान वाला ढक्कन रख दिया है और आग को आपने तेज़ ही जलाना है और 2 से 3 मिनट के लिए हम नान को पकाएंगे। ये देखें इसी तरह से आप नान को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे।
ये देखें माशाल्लाह से नान हमारा पकना शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से नान हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें अब हम चिमटे की मदद से आहिस्ता से हम ढक्कन को उल्टा कर देंगे और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि रुमाल की मदद से या चिमटे की मदद से आप ढक्कन को उल्टा कर दें, क्योंकि ढक्कन हमारा फुल गर्म है। और अब दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और आग को आपने फुल जलाना है। और आपके पास अगर गैस अवेलेबल है तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। गैस का भी आपने फ्लेम इसी तरह से रखना है। और हम अब चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से नान हमारा काफ़ी पक चुका है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम मज़ीद इसको पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद हम दोबारा फिर चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा नान रेडी हुआ है। बाज़ार से भी अच्छा इसका कलर आया है। और हम अब मक्खन को मेल्ट करेंगे और ब्रश की मदद से नान के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त दिखने में नज़र आ रहा है और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। अब हम छुरी की मदद से या चिमटे की मदद से ढक्कन के ऊपर से इस तरह से नान को अलहदा कर लेंगे और उतार लेंगे। आसानी से नान जो है छुरी की मदद से उतर जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना ही ग्रेसफुल है। ये देखें माशाल्लाह से बग़ैर कीमा वाली मशीन के, बग़ैर तंदूर के और बग़ैर ओवन के। अब मैं आपको छुरी की मदद से इस तरह से आपको अंदर की फिलिंग चेक कराती हूँ कि माशाल्लाह से ये देखिए फिलिंग भी हमारी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और नान भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपली है। अब आपको मैं इसकी एक बाइट चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ। आप इसकी एक बाइट लेंगे तो मुंह में इस तरह से घुल जाएगी जैसे मक्खन होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।